पीताम्बरा महारानी की, श्री हनुमान जी महाराज की। वंदे सिद्धेश्वरं नित्यं सत्यं शिवं च सुंदरं सर्वं खलिदं ब्रह्म सोहं सोहं न संशयः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो के जग पद कमल मनाबऊं, जो सुकृपा निर्मल मति पाबऊं, जो सुकृपा निर्मल मति पाबऊं। बोले गुरुदेव भगवान की। पीताम्बरा पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज की। परमाराध्य भगवान सिद्धेश्वर जगज्जननी माँ पीताम्बरा जी 18 पुराणों के रचयिता, चारों वेदों के लेखक और जगत में सनातन ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु के अवतार वेदव्यास जी के श्री चरणों में नमन। जिस बेटी को हमने छोटे से देखा, भगवान से अपेक्षा की कि अच्छी सी कथा कहे। 7 साल पहले हमने और आपने यहीं सिद्धेश्वर पीठ में कथा सुनी थी। इन 7 सालों में जितना परिवर्तन हुआ, कल 2 बहनें आई, उन्होंने कहा गुरुजी ये वही मधु हैं? हमने कहा वही वाली हैं। कहा आहा, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी श्रीमद् भागवत इनके कंठ में विराजमान। माँ सरस्वती की इतनी कृपा इनको एक साथ मिली। हम सबका आशीर्वाद इनके साथ है। ऐसी ही एक ओजस्वी वक्ता बनी रहे। वेदों में गार्गी का वर्णन आता है। ऐसा नहीं पहले से हमारे यहाँ बहनें नहीं, वो तो वेद मार्ग में बड़ी प्रवक्ता थी। अध्यात्म में तमाम बहनों ने इस मंच को सुशोभित किया है। सिद्धेश्वर पीठ के प्रांगण में नवरात्रि में इन पवित्र दिनों में, जिसमें माताएं भाई भगवती जगदम्बा का व्रत कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ऐसे अवसर पर सिद्धेश्वर के सिद्धपीठ में मधु जी की कथा हम सबको भगवान को उससे जोड़ने वाली है। आज बृजकिशोर माहेश्वरी जी सुबह सुबह आए। हम वकील साहब से कहा इनके पास समय नहीं होता, वकीलों के पास बड़े वकील हैं। तो हमने कहा आज कथा सुनना है, तो जब तक ये आए तब तक हम समाधि में चले गए। तो हमारी परिक्रमा करके लौट के सीधे चुपचाप यहाँ नीचे बैठ गए। हमें क्या पता था कि हमारी कथा हम ही से शुरू हो गई। और शिव की इतनी अलौकिक कथा, इतनी मधुर और इतनी सहज कथा
सुनकर मेरे तो आंखों से आंसू आ रहे थे और अपना पूर्व मुझे याद आया। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, 2-3 बातें कहूँगा। एक तो ये कि ये सिद्धेश्वर स्थान की बात है। महाभारत काल में भगवान परशुराम के शिष्य द्रोणाचार्य के नाम आप सबने सुना होगा। वो पहले पांडवों के कौरवों के दोनों के गुरु थे और भीष्म पितामह उनको यही इसी झांसी से लेके गए थे। मैं इसलिए याद दिला रहा हूं सिद्धेश्वर भगवान के बारे में। द्रोणाचार्य का जन्म स्थान बरुआ सागर से थोड़े आगे जाओ, फिर बाएं मुड़ो, नदी बेतवा के उस तट पर एक बागाट नाम का गांव है, वह उनकी जन्मभूमि है। अश्वत्थामा बाद में उनका शरीर लेकर के यहीं आए थे और उनका अंतिम संस्कार किया था। आज भी उसी गांव में द्रोणाचार्य जी की समाधि है, एक चबूतरा बना हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्हीं द्रोणाचार्य के गुरुकुल यह बलवंत नगर था, इस झांसी का पहले नाम, इस पहाड़ी के पास इस स्थान पर था, जिसे बलवंत शस्त्र गुरुकुल के नाम से जाना जाता था। या शस्त्र विद्या दी जाती थी। जब द्रोणाचार्य भीष्म पितामह की आज्ञा से यहाँ से गए तो अपने शिष्यों को ये गुरुकुल दे गए और ये गुरुकुल बाद में वीरों का बहुत, पूरे बुंदेलखंड में वीरों को उसने स्थापित किया और बाद में यहाँ के शासक गोसाई बने। वही गुरुकुल थे, वही शस्त्रधारी जो यहाँ के छात्र थे वो सब गोस्वामी बन गए, गोसाई बन गए और पूरे देश में उन्होंने अपनी वीरता का परचम लहराया। ये वो स्थान है। जब यहाँ भगवान परशुराम आए तो द्रोणाचार्य ने उनका स्वागत सत्कार किया। कहा भगवान मुझे शस्त्र विद्या में सर्वश्रेष्ठ आचार्य बनना है। तो उन्होंने सिद्धेश्वर भगवान का जो शिवलिंग अभी आप जिसकी आप पूजा करते हैं, ये शिवलिंग उनकी तपस्या से प्रकट हुआ, उनकी आराधना से प्रकट हुआ। सिद्धेश्वर भगवान का ये विग्रह द्रोणाचार्य को देकर के परशुराम जी चले गए। कालांतर में 1000 साल पहले जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो झांसी भी उससे अछूता नहीं था। तो पुजारियों ने इनको 10 फुट नीचे गड्ढा बना करके उसमें स्थापित कर दिया। कहा भोलेनाथ हम जीवित रहें या न रहें, किंतु आप यहाँ समाधिस्थ होकर के बैठ जाइए, और गड्ढा बंद कर दिया। पूरे 1000 साल तक सिद्धेश्वर भगवान उस गड्ढे में रहे। बाद में आचार्य धुलेकर हुए, रानी झांसी के सेनापति के पौत्र थे। उनको स्वप्न दिया कि मेरा विग्रह यहाँ है। 1000 साल हो गए, 900 वर्ष मुसलमानों का, 100 वर्ष अंग्रेजों का शासन का 1000 साल बाद हो गया है, बीत गया है। अब मेरी समाधि का खुलने का अब समय आ गया है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। आचार्य धुलेकर कई स्वतंत्र चंद्रशेखर आजाद के साथ रहते तो जेल में थे। क्या करें? कहा भोलेनाथ मैं तो जेल में हूँ, फांसी भी हो सकती है। पंडित परमानंद को काला पानी हो गया था। उन्होंने क्या लगता है हमको फांसी हो जाएगी, अब आप ही कुछ करो तो हम बाहर निकाल सकते हैं। और बड़ा चमत्कार हुआ आचार्य धुलेकर के साथ। 25 दिसंबर बड़ा दिन होता है अंग्रेजों का। उस दिन कुछ कैदी छोड़ जाते हैं। एक लिस्ट गई, उस लिस्ट में आचार्य धुलेकर का नाम भी चला गया। जब परवाना आया तो जेल में हड़कंप मच गया। चंद्रशेखर जैसे महान आतंकवादी के साथ का एक साथी इसमें छोड़ा जाना है। अंग्रेजों में कोहराम मच गया।
कैसे हो सकता है। जज से प्रार्थना की गई पुनः, महाराज इस एक आदमी का नाम हटा दीजिए, गलती से चला गया था। जज तो जज होते हैं। उन्होंने कहा मैं भले ही अंग्रेजों की तनख्वाह से इस स्थान पर बैठा हूँ, लेकिन ये किसी की जागीर नहीं है, ये गॉड की कुर्सी है, मुझे ईश्वर की तरफ से न्याय करना पड़ता है। अब जिसका नाम आ गया और दस्तखत हो गए, उसे तो परवाना लोका, तो परवाना रोकने वालों को जेल भेज दूंगा, इसी वक्त छोड़ दो। आचार्य धोलेकर मुक्त हो गए। यहीं आयुर्वेद कॉलेज के सामने एक बंगला है, उसमें उन्हीं का था। यहीं रहे जब तक भगवान के प्राकट्य नहीं हुआ। आचार्य भगवान की प्रेरणा से दतिया वाले स्वामी जी महाराज 1928 में उसी समय यहाँ आए। उनको अपनी व्यथा सुनाई कि महाराज कहाँ हो सकते हैं, मैं स्थान चिन्हित नहीं हो रहा। स्वामी जी ने कहा कि हमें चिन्हित करने के लिए भेजा है, चलो जहाँ हनुमान जी के सामने कुआं आप रोज देखते हैं, इस जगह खुदाई की गई है। भगवान का ही शिवलिंग, सिद्धेश्वर भगवान का ही विग्रह प्रकट हुआ। छोटे नंदी और भगवान शंकर प्रकट हुए और यहाँ विराजित हो गए। आचार्य धोलेकर चले गए, स्वामी जी का भी शरीर छूट गया। फिर ये उजाड़ हो गया। हम काशी में पढ़ रहे थे, तो पीएचडी करनी थी, तो हमने कहा थीसिस लिखेंगे चित्रकूट में, जहाँ हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिए थे तुलसी जी को, तुलसीदास जी को। तो हम ऐसी जिद करके रामघाट पर आ गए। निरालम में एक अखाड़ा, एक पुराना सा खंडहर था, उसमें रहने लगे, थीसिस लिखने लगे। थीसिस हमारी पूरी हुई। जिस तरह एक दिन हम फटक शिला पर रात में गए, पूर्णिमा की रात्रि थी। ये हम कई बार सुना चुके, फिर भी आज सुना मैं इसलिए रहा हूँ कि आज भगवान शंकर की महिमा गाई गई। जिस रूप का वर्णन माधुरी जी ने किया है, इस शरीर को उस मंगलकारी भगवान शंकर के रूप का दर्शन करने का सौभाग्य वहाँ हुआ, इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ। हम तो थीसिस जमा करने जाने ही वाले थे। फटक शिला पर बैठे, प्रवाह जा रहा था मंदाकिनी का। रात में 10 बजे होंगे, देखा सामने से जल पर चलते हुए एक बड़े दिव्य तेजस्वी साधु चले आ रहे हैं। हम डरे, सोचा भूत प्रेत है, बस एक झटका मारेगा, हमारे गर्दन पकड़ेगा, डुबो देगा। हमने आंख बंद की, बाबा विश्वनाथ को स्मरण किया, बाबा अब तुम ही बचा सकते हो, यहाँ तो ये सब तुम्हारे ही कारण हो सकते हैं। जैसे जैसे वो पास में आए तो उनके तेज इतना ज़्यादा था कि हम सर झुका करके स्तुति करने लगे भोलेनाथ की। उनकी आवाज आई, पुत्र तुमको झांसी जाना है और कल ही जाना है। हमने कहा महाराज इसका क्या प्रयोजन है, मुझे तो काशी जाना है कल। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, संकट मोचन सरकार के दर्शन करेंगे, अपनी थीसिस जमा करेंगे। झांसी जाने का तो मेरा प्रोग्राम 15 दिन बाद है। उन्होंने कहा मेरी बात सुन, तुम्हारी थीसिस जमा हो या ना हो, लेकिन कल तुमको झांसी जाना है। सिद्धेश्वर पीठ है, मेरा शिवालय है, पूरे 10 वर्ष आज हो गए हैं, कोई जल नहीं है वहाँ। तुम्हारे पूज्य गुरुदेव स्वामी पीताम्बरा पीठाधीश्वर ने स्वयं उसकी स्थापना की है। 10 साल से जल नहीं चढ़ाया, क्योंकि जल चढ़ाने का कोई साधन ही नहीं है, पास में कोई बस्ती नहीं है। तो तुम मेरे विग्रह पे वहाँ पूजा करने को या जल चढ़ाने की व्यवस्था करने जा सकते हो या नहीं जा सकते। तो हम समझ गए कि वो कोई और नहीं है। तो जैसा कि रूप अभी बताया विवाह के समय भगवान का था, इतने ही कर्पूर गौरम करुणावतारम, बिल्कुल दिव्य तेज। हमने नमन किया, प्रणाम किया, वो अंतर ध्यान हो गए। हमने प्रथम द्वार के कामदगिरी के पुजारी प्रेम महाराज को कहा कि हमारे साथ ऐसा घट गया। उन्होंने कहा ये पैसे हमसे लो और आज ही चले जाओ। हम झांसी आए, सीधे सिद्धेश्वर पीठ पे आ गए। यहाँ देखा तो कुछ नहीं था, सामने कबूतरा दारू बेचते थे। 3-4 बदमाश आए, कहले महाराज आज रुक जाओ, अगर कल रुके तो तुम्हारी लाश मिलेगी यहाँ पे।
तो हम भी बहुत बुंदेलखंडी ही थे। हमने कहा देखेंगे कल हमारी मिलती है कि तुम्हारी। दूसरे दिन हमने बंदूकें मंगा ली 10-15, युद्ध चालू। इतना संघर्ष करना पड़ा, बदमाशों से झगड़ा, इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, इस पे पूरे पर अतिक्रमण कर लिया था लोगों ने। वो जैसे मुक्त कराया बंदूकों के बल से, पुलिस ने, प्रशासन ने खूब सहायता करी। फिर जनता के नंबर आया। हमने कहा भगवान आपने आज्ञा करी तो हमने सब कुछ कर लिया, नल लग गया, सब कुछ हो गया, एक भंडारा करवा दिया, अब ये बनेगा कैसे? हम इस चिंता में थे। चबूतरे पे खुले में लेटे थे, देखा स्वप्न में भगवान शंकर के द्वार से 100 के नोट इतनी थ्रेसर की तरह निकल रहे थे और पूरा जीआईसी का मैदान पट गया 100 के नोटों से। हम डर गए, आंख खोली, कुछ नहीं था, लेकिन हम समझ गए कि भगवान संकेत कर रहे हैं, अब डरो मत, डट बैठो। और 9/9/89 को पहली ईंट यहाँ रखी गई। फिर वो कन्नी किसी भी समय, दीपावली को भी कन्नी बंद नहीं की गई। महेश्वरी जी हमारे बस्ता पे हम बैठते थे जब यहाँ रहते थे, तो हमने कहा वकील साहब श्री गणेश तो हो गया, शंकर जी का तो प्रांगण सज गया, अब आगे बंजर पड़ी है, इस इधर क्या करेंगे? तो महेश्वरी जी बैठे हमारे सामने, इनका बड़ा स्नेह हमारे साथ, उन्होंने पहला ब्रह्म विद्या का मंदिर बनवाया, गायत्री माता। फिर इनकी बहनों ने इनके पीछे वाला शंकर जी का सत्संग हॉल बनवाया। फिर एरन साहब ने, रमेश एरन के पिताजी ने कहा एक हम बनवाएंगे। फिर एक अड़जरिया जी, झारखड़िया जी, एक उन्होंने बनवाया। फिर वाष्णव समाज वाले आ गए। फिर तो हमको सोचने ही नहीं पड़ा। और आज इतना बड़ा प्रांगण, जहाँ बैठकर आप कथा सुन रहे हैं, जहाँ लक्ष्य चंडी जैसा महान यज्ञ हो चुका, जिसमें 1 लाख 1.25 लाख दुर्गा सप्तशती पाठ इस स्थान पर हुए। 15 दिन विशाल यज्ञ, 1 लाख लोग प्रतिदिन रहते थे, दोनों समय भोजन करते थे। हमारी सामर्थ्य नहीं थी, हमारे पास तो 40,000 नहीं थे पहले दिन, लेकिन झांसी के आप जैसे उदार भक्तों ने लाज रखी हमारी। घर घर में अपने उन भक्तों को ले गए, 8-8, 10-10 लोगों से रखे। मिश्र कंपाउंड के सब लोगों को पता है, 50% लोगों के घरों में वो कथा श्रोता ही रुके हुए थे। पूरे शहर के विद्यालय सब बंद करके पूरा उनकी सेवा में लगे। और फिर पीताम्बरा महायज्ञ हुआ, राजेश्वरी महायज्ञ हुआ, सब में आपने देखा है। इसमें इस शरीर का कोई श्रेय नहीं है, सब कुछ भोलेनाथ की कृपा है। हम तो जब यहाँ आए तो 1 साल तक किसी को, घर वालों को भी नहीं बताया, केवल खिचड़ी खा के रहे। ओरछा गुरुकुल में थे तो वहाँ से मनोज चतुर्वेदी हैं, जो हरिशंकर चतुर्वेदी जी के गांव के हैं, छोटे से थे, उनको ले आए 8 साल के। हम गुरु चेला रहते थे, 1 साल तक खिचड़ी खाई हमने। हमने कहा इसकी सीमा कब पूरी होगी पता नहीं, 1 साल तो निकल गया। फिर एक हमारी बहन थी, उन्होंने कहा कि माँ पीताम्बरा की स्थापना कराओ। फिर हमने मैया पीताम्बरा जी का आह्वान किया, बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ। मैया की प्रतिष्ठा के लिए जल में निवास कराया जाता है। भानुनगरिया यहाँ है बर्तन भंडार वाले सबसे बड़े। हमने कहा सबसे बड़ा बर्तन लाओ जिसमें मैया डूब जाए, रात्रि में विश्राम कर ले। पूरे झांसी से बर्तन लाए गए, लेकिन 6 इंच मैया बाहर रहती थी। बड़ा संकट। सब आचार्य कहें कैसे लेटेंगी, नहीं लेटी वो। फिर भोलेनाथ के मंदिर में ले गए, मोटर चलवाई, पूरा मंदिर भर दिया। रात भर मैया आराम से डूबी रही भोलेनाथ के साथ। आज विवाह का प्रसंग सुनकर के मुझे बिल्कुल वही सब कुछ चल रहा था। और माता जिस दिन से आई, हमारी खिचड़ी छूट गई, बढ़िया हलवा आने लगे। गुप्तान बैठी है सामने, सब लोग, पारिया भाभी हर हफ्ता टिफिन, लड्डू, हलवा, बहुत
कोई घर ऐसा नहीं था हमारे यहाँ आसपास का कि जो नहीं ला के खिलाता था। अपने बुरे दिन चले गए, अच्छे दिन आ गए और अब उन्हीं की शरण में बैठे रहते हैं। मैया कहती तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुमने जितना कर लिया है इतना करने के लिए आदमी को 7 जन्म लेना पड़ेंगे। इसलिए आराम करो, सब कुछ अपने आप होगा। आज ये कथा उन्हीं भोलेनाथ की कृपा से हो रही है, मैया की कृपा से हो रही है। हमारा तो मौन रहता था नवरात्रि में, बाहर निकलते ही नहीं थे, सबसे रामायणी होती थी। इस बार हमने कहा, जब यजमान बैठे जे कहले हमको तो कथा करानी, हमने कहा तुम करा लो। कहले नवरात्रि में, हमने कि हमें नहीं सुनने देना तुम्हें, हमसे कि तुम्हारी क्या दुश्मनी है। कहले नहीं नवरात्रि में ठीक रहेगी महाराज। तो हम समझ गए कि मैया चाहती है, माता चाहती है कि नवरात्रि में ही कथा हो और तुम्हें हम मौन ना होने दें। और अब ये कथा, कल तक तो हमारी मधु बहुत उदास थी, इन्हें लग रहा था कोई सुनने क्यों नहीं आ रहा। हम जानते थे कि भोलेनाथ बहुत परीक्षा लेते हैं। पार्वती जी की तो कभी ली होगी, मधु की 2 दिन से ले ली। ये बड़ी घबरा रही थी, गुरुजी क्या हुआ। हम आते 2 आदमी श्रोता और हम वक्ता, कथा प्रारंभ। हमने कहा चिंता ना करो, तुम भोलेनाथ को सुनाओ, ये प्रांगण कम पड़ जाएगा, सब आएंगे, सब की आस्था है भगवान सिद्धेश्वर पर, सब भगवान की महिमा, भगवती पीताम्बरा की महिमा से परिचित है। तो ये कथा में आप सब पधारे, इतना समय दिया। जो हमारे खरे जी हैं, हमने कल ही ने कार्ड भेजा SMS से, हम जा तो सकते नहीं है। आज ये सब परिवार पधारे, कल से सब देखना, सब आएंगे और कथा होगी। और अब दोनों नवरात्रि में कोई ना कोई कथा होती रहेगी, भगवती की आराधना होगी, भोलेनाथ की आराधना होगी। अब यहाँ अब भक्ति रस की जरूरत है, अब कर्म बहुत हो चुका, अब भक्ति तप और ज्ञान की जरूरत है। वो कथा के माध्यम से ही हमको प्राप्त हो सकती है। इस सामवेद के आचार्य बैठे हैं, कितनी सुंदर इनको भगवती कृपा है, स्वर इनके हैं। आप सब श्रोता हैं। इसका श्री गणेश माधवी से हुआ। इनके अभी हमारी धर्मपति कहने की मधु को बुला लो, 1 महीने पहले बोले बुलाओ, निमंत्रण कर लो। हमने कि क्यों कर लो, अरे कहना कि किया जाता है। तो हमने कहा ऐसा निमंत्रण करोगे, हम जब निमंत्रण करेंगे तो हमारे सारे लोग सामने बैठे होंगे, तब निमंत्रण होगा। अभी हमारे घर गई नहीं है, अभी तो निमंत्रण चल रहा है। अभी से आमंत्रित हैं। जब एक पंडाल खचाखच भर जाएगा तब इनका जो है भोजन प्रसादी करवाएंगी माता जी। तो आप सब इसी प्रकार से आते रहिए, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। एक और लास्ट बात, अभी मैं आ रहा था, कथा हो रही थी तो बाहर वहाँ खड़े थे हम, बोले महाराज शंकर जी कथा हो रही है हम वहाँ। अब बहुत बुद्धिवादी थे, ज़्यादा पढ़े लिखे, कहना एक बात जरूर कहलवा देना कि शंकर जी पे इतना क्विंटलों दूध चढ़ाते हो आप, पूरा नाली में बहता है, हम हर साल देखते हैं। 2.5 क्विंटल दूध तो अकेला शिवरात्रि को आप ही लुढ़काते हो। तो हमने कहा तुम कथा सुनने आए कोई हमसे हमारी दुश्मनी निकालने आए। कहने लगे नहीं महाराज, फिर भी हमें पता लगे ऐसा क्यों होता है, ऐसा आप क्यों करते हैं, इतना गरीबों को बांट देते, ये कर देते, उन्हें हमें ज्ञान देते रहे बहुत देर तक। हमने कहा भैया वहाँ से तो नहीं, लेकिन तुम छुप के बैठे रहना, हम ही तुम्हारा जवाब दे देंगे। तो भैया तुम जहाँ बैठे हो तो सुन लो 5 मिनट। भगवान भोलेनाथ जैसा मधु जी कह रही हैं, देव नहीं है, महादेव है। जैसे पिता को अपनी संतान की चिंता होती है कि उसने कुछ खाया कि नहीं, पिया कि नहीं, माताओं को चिंता होती है कि बेटा बाहर पढ़ रहा है, कुछ
परेशानी तो नहीं है तो दिन में 5 बार फोन करती है, खाना खा लिया, भोजन कर लिया, क्या खाया, सब कुछ बच्चे को बताना पड़ता है। इतना तो माता पिता का स्नेह है। फिर ये तो दादा हैं भोलेनाथ, दादा का तो मूल से ब्याज ज़्यादा, उसे और ज़्यादा चिंता होती है। तो महादेव हैं। जितने जीव हैं संसार में, नाली के कीट से लेकर के स्वर्ग के इंद्र तक, वो सब उनके पौत्र हैं। मेरे भाई, देवताओं की हम आराधना करते हैं, हमारे पितर देह छोड़ देते तो हम पिंडदान करते हैं, जलदान करते हैं, पुरखा निकले हैं उनकी तिथि पर ब्राह्मण भोजन करवाते हैं। इसमें भी बड़ी विसंगति। सबको पता लग गया कि गया में यदि श्राद्ध कर दो तो फिर पुरखों को बस नमस्ते कर लो। ऐसी गलती बहुत सारे करते हैं, गया होके आते हैं फिर माता पिता को भूल जाते हैं। शास्त्र कहता है गया तो केवल पिंडदान की पूर्ति करता है, उसे देवत्व प्राप्त हो जाता है उसके पुरखे को, लेकिन वो सदा हर पितृपक्ष में तुम्हारे घर आते हैं पितर के रूप में। यदि आपने उनको जलदान नहीं किया, आपने उनके लिए ब्राह्मण का भोजन नहीं कराया, तो वो कुपित होकर के चले जाते हैं, फिर वंश कभी भी रुक सकता है। इसलिए सनातन धर्म कहता है कि माता पिता दादा दादी का कभी दिन पड़े उस दिन जलदान जरूर करो, एक ब्राह्मण का भोजन जरूर कराओ। प्रमाण है, हमारे पंडित एक एक दिन में 10-10 जगह भोजन करते हैं और हर आध घंटे बाद 5 पूड़ी और 1 कटोरी खीर और रसगुल्ला तो खाते ही हैं हर आध घंटे बाद। और शाम को हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है, सब 10 बजे फिर खिचड़ी खाते हैं। एक अभय जी यादव जी बैठे हैं, राकेश, ये कहते दिन भर खा रहे फिर भी रात में खिचड़ी। हमने इससे कहा कि तुझे नहीं पता, ये तो जिसके लिए खा रहे थे वो ले गया, हर आध घंटे बाद वो ले जाता है, इनका पेट खाली हो जाता है। खिचड़ी तो जो बाद में भोलेनाथ की खाते तब रात निकलती इनकी। तो ये प्रमाण है। ऐसे ही हमारे भोलेनाथ हैं, उन पर दूध दही घी शहद शक्कर, ये 5 अमृत हम चढ़ाते हैं। और इन 5 अमृतों के बाद जल, गंगा जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ा के स्नान कराते हैं। वो कुंतलों दूध बह करके नाली में जाता है। भोलेनाथ कहते हैं इसमें से किसी ने पी लिया तो बिल्ली बनेगा, दूध का एक घूंट भी पिया तूने तो। प्रसाद का दोना खा गया तो कुत्ता बनेगा। मेरे ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद चींटियों को डाल दो, तितलियों को डाल दो, बाहर डालो। मेरे सामने जो थाल सजाओगे वो तुम्हारा, लेकिन मूर्ति पे जो चढ़ा वो उन त्रेक जीवों का है जिनको कोई भोजन नहीं देता। मेरे दूध जो मेरे ऊपर चढ़ाया जा रहा है, इस पर केवल और केवल उन जीवों का अधिकार है जिन जीवों को मारने के लोग दवाएं डालते हैं, तेल डालते हैं, जहर डालते हैं। नाली के कीड़ों को, नाली के उन कीड़ों को कोई भोजन नहीं कराता, नाली के कीड़ों की कोई चिंता नहीं करता। साधु सन्यासी ब्राह्मण भी हम लोग नहा धोकर के नाली का एक छींटा पड़ा फिर नहाने चले जाते हैं, लेकिन उस नाली के कीड़ों को भी महादेव दूध पिलाते हैं, दही पिलाते हैं, शहद पिलाते हैं, शक्कर पिलाते हैं, 5 अमृत उनको देते हैं और कहते हैं कि तुमने कोई पाप किया होगा जरूर जिससे तुम नाली के कीड़े बने, लेकिन जिस दिन तू मेरा प्रसाद पा लेगा, तो दूध पान कर लेगा, उस दिन तेरी मुक्ति हो जाएगी, तू नाली के कीड़े नहीं रहेगा। ऐसे महादेव, आज उन्हीं की कथा आपने सुनी। तो कोई, मैं इसलिए कहा कि अब कोई आपसे कहे कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ा रहे, किसी को दे देते तो भगवान शंकर का वो अपराध कर रहा है, क्योंकि वो भक्तों के द्वारा ही लेकर के तो कीटों तक पहुंचाते हैं। मंदिर में बैठी हुई मूर्ति आपके घर से छीन कर नहीं ला सकती। आप श्रद्धा भाव से उनको चढ़ाते हो, वो भक्ति भाव से उन कीटों का को पिला देते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं। आपका वो दूध शंकर से स्पर्श करके जाता है तो कितने जीवों का पोषण करके उद्धार कर देता है, और जो उद्धार होता है वो आपको कितना शुभ फल देते होंगे, आशीर्वाद देते होंगे, इसका अनुमान आपको नहीं है।
इसलिए भगवान शंकर का खूब दूध दही से अभिषेक करो। जो अभिषेक करोगे उसका जो फल आपको प्राप्त होगा उसका अनुमान आपको नहीं है। इसलिए सिद्धेश्वर भगवान की खूब आराधना करो, खूब सेवा करो, खूब अभिषेक करो, निश्चित आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सिद्धेश्वर भगवान की, संत समाज की, विप्र समाज की, सभी भक्तों की, सभी माताओं की, जितने भी हमारे अतिथि आए उनका बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव। बिना प्रसाद लिए कोई ना जाए। हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि सत्तांड की कथा का भी प्रसाद छोड़ा तो समझ लेना। फिर ये तो भोलेनाथ की कथा का है। कल से कन्हैया राम जी आने वाले हैं, कन्हैया आने वाले हैं। जहां तक मेरी आवाज जा रही है आप पधारें। बड़ी मुश्किल से सौभाग्य प्राप्त होता है हमें कि तीर्थ क्षेत्र में कथा सुने। हम अपने घर में, आंगन में, गली में जब कथा सुनते हैं तो 1 गुना फल मिलता है। किसी मोहल्ले के मंदिर में सुनते हैं तो 100 गुना फल मिलता है। और मतलब ये द्वापर काल के भगवान सिद्धेश्वर हैं। तो ये तीर्थ है। इस तीर्थ में जब कथा सुनोगे तो शास्त्र कहता है कि एक कथा सुनने पर 1000 भागवत कथाओं का फल आपको प्राप्त होगा। 1000। हम घर के मोहल्ले में शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो हमको 1 गुना फल मिलता है। वही फल हम दिव्य शिवलिंगों पर चढ़ाते हैं तो 1000 गुना मिलता है। 1000, 1 लोटा 1000 बन जाता है। इसलिए हम भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग पर जाते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। क्यों करते हैं? उसका अनंत फल है। सिद्ध शिवलिंगों के अलावा जब हम ज्योतिर्लिंग पर करते हैं तो अनंत, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो हम ज़्यादा नहीं जा सकते तो सिद्धेश्वर तो आ ही सकते हैं। 5-6 साल पुराने हैं भोलेनाथ। एक दिन कहने लगे बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। हमने कि वहाँ लंबी लाइन पे खड़ा होना पड़ेगा यदि यहाँ नहीं किया तो। इसलिए यहाँ का लंबी लाइन में जाके जल चढ़ा लो तो वहाँ लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। सीधा विमान आएगा, आपको ले जाएगा, सम्मान पूर्वक बैठाएगा। नहीं तो लाइन में ला खड़े होना पड़ेगा। इसलिए भोलेनाथ की भक्ति आप में बनी रहे, भगवती पीताम्बरा की भक्ति आप में बनी रहे। हनुमान जी महाराज की तो हमारी मैं बहनें में सदा कहता हूँ, हम नहीं जा पाते लेकिन रोज आती है। 60-70 बहनें हैं मधु जी। और ये बरसों से, जब से हम आए तभी से जीवे आने लगी। और रोज हनुमान जी को कीर्तन सुनाती हैं, चाहे वो 5 कीर्तन ही गाएं। अभी कथा सुनने में उलझ गई, अभी देखना फिर ढोलक खनकेगी इनकी। हाँ, इनका मन नहीं भरेगा। अभी कथा उनकी हो चुकी है। हनुमान जी को जो अपने भजन सुनाएंगे, अब तुम हमारे सुनो। तुमने बहुत सुन ली कथा, तब इनके मन में भक्ति का तुष्टि होती है। इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की आरती। ये हरिशंकर इशारा कर रहे थे, गुरु जी ज़्यादा देर हो गया। ये भक्त तो भगने वाले हैं, थोड़ी जल्दी करो, आरती हो जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।